नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, उसके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था। उसने कहा अल्लाह ने तोहफा दिया है। मैंने जब खोल के देखा तो आयशा बीच में तेरी तस्वीर थी जो रब ने मेरी तरफ भेजी थी। हजरत आयशा का रिश्ता ऐसे हुआ नबी पाक के साथ, किसी भूल में ना रहना। समझ आ रही है? मुफ्ती अहमद यार खनैमी कहते हैं, फरिश्ता कहता है ये अल्लाह ने तोहफा भेजा है। तो फरमाया अल्लाह का जो तोहफा होता है वो कभी भी ना कमज़ोर होता है ना कमतर होता है, वो हर चीज़ से अफजल व आला होता है जिसको अल्लाह तोहफा बना के भेजे। समझ आ रही है? ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, तो ये बताहिरा आपका मकाम रुतबा है। कई लोगों को इनसे उलझन है, मैंने कहा अपनी उलझन का इलाज करवा, क्योंकि ये उम्मुल मोमिनीन है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबाए कराम उस दिन नबी पाक की खिदमत में तोहफा देते थे जिस दिन आप हज़रत अम्मा आयशा के घर होते थे। आपने बारियां लगाई हुई थी, कहा जिसके घर आ, जिसके घर आ, जिसके अम्मा आयशा के घर होते। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी सहाबा तलाश करते थे, और सहाबा को पता था जिस दिन हज़रत अम्मा आयशा खुश हूँ तो नबी बहुत खुश होते हैं, इसलिए तोहफा। बाकी उम्मतुल मोमिनीन ने कहा अपने सहाबा को कहें जिस दिन हमारे घरों में होते तब भी तोहफे दिया करो। मेरे नबी ने फरमाया इस मामले में मुझे तकलीफ न देना। क्यों? फरमा किसी और बीवी के बिस्तर पे चला जाऊं, कभी वही नहीं आई, आयशा वो मेरी ज़ौजा है, इसके बिस्तर में बैठा हूं, अल्लाह वहां भी वही भेज देता है। हाँ, ये हजरत अम्मा आयशा की फजीलत है। फरमाया फदलो आयशा अलन निसा कफदल सरीद अल ताम। फरमाया आयशा की फजीलत बाकी औरतों पर ऐसे है जैसे खानों पर सरीद की फजीलत। ये सरीद एक खाना है जो नबी पाक को बड़ा महबूब था। और कौन सा खाना है? शोरबे वाला गोश्त पका के बीच में बुरकियां और रोटी दियाँ गिरा पा के, रोटी के टुकड़े डाल के नरम करके खाना, ये इंसान के लिए निहायत मुफीद है और नबी पाक को सबसे ज्यादा महबूब था ये खाना। ठीक है, आज हमारे यहाँ जो हथों पैरों झोल जाते हो तो मोट डॉक्टर आता है, इनू ना शोरबा बना के यखनी तो विच रोटियां गाथ के तो नरम करके दो। मैं कह जे तू बीमार हो ना तू ता खाना, मेरे नबी पहले ही दस गए ने सानू। तो ये आम हालात में भी आप खा सकते, हुजूर का महबूब खाना है। तो फरमाया जैसे इसको फजीलत है वैसे अल्लाह ने तमाम औरतों पर आयशा को भी फजीलत अता फरमाई है। ठीक है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपके मकाम के लिए एक और हदीस सुन लीजिए ताकि बात खत्म हो सके। फरमाया लोगों अगर दीन का 2/3 हिस्सा लेना हो तो अपनी मां आयशा से ले लेना। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी पाक ने फरमाया आयशा से ले लेना। 2210 हदीसें मेरे नबी से रिवायत फरमाई आपने, और इतनी बड़ी फकीहा आलिमा और मुजतहिदा थी। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी आपका फतवा चलता था। अल्लाह ने आपको वो कमाल अता फरमाया। और ये उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैंने आप ख्वाब देखा कि मेरे घर में 3 चांद आए हैं। आपने अपने बाप से कहा कि मैंने 3 चांद देखे हैं। फरमाया बेटा इसको अपने तक रखना, जब तेरी ख्वाब पूरी होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया आपके कमरे के अंदर उनको दफन किया गया। फरमाया आयशा वो जो 3 चांद में से उनमें से पहला चांद आ गया है, और दूसरा फरमाया वो जब आएंगे तो वो भी तुझे पता चल जाएगा। और दूसरे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो भी वहां पे दफन हुए। और तीसरे थे हजरत फारूक आजम। ठीक है, ये 3 चांद फरमाया मैंने ख्वाब में देखे, मेरे घर में आए तो ये तीनों की कब्रें हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में बनी हुई। ये जो आज रौज़ा रसूल है ये अम्मा आयशा पाक का हुजरा है जिस पर क़यामत की सुबह तक सलाम ही होता रहेगा। समझ आ रही है? अल्लाह की उन पर रहमत और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत।